to talk to me, damn it, or else I'm gonna throw you in the fire! द स्कैरी चाइल्ड एक भूतिया खिलौने की कहानी जिसने बहुत लोगों की जान ले ली। जो भी स्कैरी चाइल्ड के घर पे जाता वो कभी वापस लौट के नहीं आता। आखिर क्या है इसकी कहानी? आखिर क्यों स्कैरी चाइल्ड ऐसा करता था? आज हम वही जानेंगे। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी आप हमारे चैनल स्कैरी रूपक को सब्सक्राइब कर दो। तो जल्दी से स्टोरी पे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये बात है 1950 की। रोम के आसपास वाले इलाकों में लगातार चोरी होने की खबर बढ़ने लगी। सभी लोग चोरी से बहुत परेशान हो गए, खासकर कि वो लोग जो अमीर इलाकों में रहते थे। The money, Skylar. Where is the rest? Skylar, where is the money? पुलिस में भी कंप्लेन करके कुछ फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो चोर इतना शातिर था कि वो कोई सबूत नहीं छोड़ता था। उस चोर का नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट रोम का ही रहने वाला था। वो पेशे से एक चोर था। चोरी करना उसके खून में था, लेकिन एक बार वो चोरी करते हुए पकड़ा गया और अपनी जान बचाने के लिए रॉबर्ट को उनका मर्डर करना पड़ा। लोग वैसे तो मर्डर करने के बाद डर जाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों रॉबर्ट को इसमें मजा आया और वो जहाँ जहाँ चोरी करता था वो वहाँ मर्डर भी करना चालू कर दिया। उसने देखते ही देखते 50 मर्डर्स कर डाले। पूरे शहर में हल्ला मच गया, क्योंकि 50 मर्डर्स करना बहुत बड़ी बात थी। पुलिस भी बहुत ढूंढ रहे थे पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। रॉबर्ट को ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए, लेकिन रॉबर्ट किसी के हाथ नहीं लगा और धीरे धीरे ये घटना भी कम हो गया। रॉबर्ट एक दिन शहर के बाहरी इलाके में घूम रहा था। तभी उसने वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान घर देखा और ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं है। रॉबर्ट ने कई दिनों से शिकार नहीं किया था और उसे अब मौका मिल चुका था। रॉबर्ट घर में घुस गया और उसने अंदर जाकर जो देखा उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था। घर काफी एंटीक से सजाया गया था। रॉबर्ट के मन में लड्डू फूटने लगा, क्योंकि वो उसके जिंदगी का सबसे बड़ा चोरी होने वाला था। लेकिन वो इस सोच में पड़ गया कि वो इतने सारे सामान को लेकर कैसे जाएगा। तभी उसने सोचा कि घर के बाहर जो कार है वो उसे भी चुरा लेगा और भाग जाएगा। रॉबर्ट ने घर की तलाशी स्टार्ट कर दी और उसे घर में कोई नहीं मिला और उसने फिर एक के बाद एक सामान लेकर कार में रख दिया। लास्ट टाइम जब वो सामान लेकर आ रहा था तब उससे वो सामान नीचे गिर गया और तभी एक कमरे से 2 लोग निकलते हैं। वो एक बूढ़े कपल थे। इससे पहले कि वो बूढ़े कपल कुछ समझ पाते, रॉबर्ट ने उनकी बेरहमी से गला घोंटकर जान ले ली। रॉबर्ट वहाँ से निकल गया कार लेकर और खुशी के मारे वो कार तेजी से दौड़ाने लगा। उसका कार पर से कंट्रोल चला गया और उसकी कार पलट गई जैसे विकास दुबे की। इस घटना में रॉबर्ट की जान चली गई। घटनाक्रम पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने साइड से सारा सामान जब्त कर लिया, लेकिन वो वहाँ से एक खिलौना उठाना भूल गए। वो खिलौना एक डॉल था और वो वही रह गया। खिलौने को वहाँ से गुजर रहे एक बच्चे ने उठा लिया और वो उसे अपने साथ ले गया अपने घर। और फिर वहाँ से शुरू हुआ द स्कैरी चाइल्ड का करतूत। स्कैरी चाइल्ड के क्रीपी हरकतों की वजह से उस बच्चे के परिवार ने उस घर को छोड़ दिया और अब वो घर बन चुका था स्कैरी चाइल्ड का हेडक्वार्टर। वो डॉल ऐसी करतूत कर रहा था क्योंकि रॉबर्ट की आत्मा उसके मौत के समय उसमें घुस चुकी थी और मरने के बाद भी वो सुधरा नहीं और उसने अपना मर्डर का कार्यक्रम चालू रखा और अब तो उसके पास हेडक्वार्टर भी था। अरे बाप रे, ये तो तात्या बिच्छू जैसी स्टोरी है। गाइस, तात्या बिच्छू से मेरी बहुत ज्यादा पड़ती थी। जो भी स्कैरी चाइल्ड के घर में जाता था वो कभी वापस लौट कर नहीं आता था और देखते ही देखते स्कैरी चाइल्ड ने भी यानी कि रॉबर्ट के भूत ने भी 40 से 50 लोगों को मार दिया।
अब उसे हराने का बस एक ही तरीका था कि कोई जाकर उस डॉल को खत्म करे, और ये कोई एक आदमी ही कर सकता था, और वो है आप लोग। जी, आप लोग अगर स्कैरी चाइल्ड गेम खेलेंगे तो आप लोग को ही डॉल को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि ये स्टोरी दी स्कैरी चाइल्ड गेम से इंस्पायर्ड होके बनाई गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हो घर के अंदर, इसीलिए मैं ही चला गया। और अब घर जाने के बाद क्या क्या हुआ मेरे साथ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। जैसे ही मैं घर की ओर बढ़ा, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, काफी डरावना माहौल हो चुका था। मैंने सोचा कि घर के अंदर जाना चाहिए और मैं डोर की ओर बढ़ने लगा, और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि डोर तो बंद है। उसे खोलने के लिए एक सीक्रेट कोड की जरूरत थी। मैंने वो कोड ढूंढ लिया और घर में घुस गया। घर में घुसते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। घर में हर जगह खून के धब्बे थे और एक कमरे में बहुत सारे लोगों के फोटोज चिपकाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो न्यूज़पेपर कटआउट्स थे उन लोगों के जिसे स्कैरी चाइल्ड मार चुका है। मैं घर में घूम रहा था, तभी मुझे स्कैरी चाइल्ड की आवाज आई कि मम्मी मम्मी आप कहाँ हो, मुझे भूख लग रही है। और मैं समझ गया कि स्कैरी चाइल्ड को तो भूख बर्दाश्त ही नहीं है, इसीलिए मैंने खाना ही छुपा दिया। अब स्कैरी चाइल्ड भूख से पागलों जैसा करने लगा। जब खाने का समय खत्म हो गया, स्कैरी चाइल्ड ने सोचा चलो आज खाना नहीं खाते हैं और डायरेक्ट सो जाते हैं। स्कैरी चाइल्ड सोने से पहले ब्रश कर रहा था अपने बेडरूम के बाथरूम में, तभी मैंने उसका बाथरूम का डोर लॉक कर दिया। उसके बाद स्कैरी चाइल्ड ने गुस्से में बेडरूम का दरवाजा भी लॉक कर दिया और मेरी ओर तेजी से आने लगा। मैं काफी डर गया था, लेकिन तभी मेरी नजर दीवार पे रखे हुए तलवार पर गई और मैंने उस तलवार से डॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस डॉल में से रॉबर्ट की आत्मा तो निकल गई, लेकिन थोड़े टाइम में डॉल अपने आप जुड़ गया और वो आत्मा फिर से उस डॉल में चली गई। जब तक वो डॉल जुड़ रही थी मैं उस घर से निकल गया। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, कोई स्कैरी चाइल्ड को मार पाएगा या नहीं ये अभी तक एक रहस्य है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर से लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों को शेयर करें, अपने कोई भी करीबी 5 दोस्तों के साथ। थोड़ा उनको भी एंटरटेनमेंट दो यार, उनको भी मजा आएगा।